नमस्कार। अब ईश्वर का प्रणिधान किस प्रकार से करना चाहिए, इसका स्वामी उमानंद जी तीर्थ जी बड़े ही सुंदर रीति से बतलाते हैं। वो कहते हैं, अब ईश्वर का प्रणिधान किस प्रकार से करना चाहिए, यह स्वामी उमानंद तीर्थ जी बड़े ही सुंदर रीति से बतलाते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, ये पातंजलि योग के समाधि पाठ का 27वां श्लोक है। तस्य से मतलब है उस ईश्वर का, वाचकः से मतलब है बोधक शब्द, और प्रणव से मतलब होता है ओम। मतलब इस ईश्वर का बोधक शब्द जो है वो ओम है। इस प्रकार ओम तथा ईश्वर का वाच्य और वाचक भाव से संबंध है। यानी ईश्वर जो सर्व ज्ञान क्रियाओं का शक्ति रूप तथा ऐश्वर्य वाला है वो वाच्य है, तथा ओम जो है वो उसका वाचक, बोधक और अभिधायक है। और इस सूत्र में वाच्य ईश्वर का वाचक प्रणव से अनादिकाल से संबंध बताया गया है। शास्त्रों में कहीं कहीं यह कहा गया है कि यह जो प्रणव का ध्वनि है वो सिर्फ ध्यान द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। उसका यथार्थ रूप में मुख से उच्चारण होना असंभव बतलाया गया है। तथापि व्यवहार में जो प्रणव मंत्र का उच्चारण किया जाता है वह त्रयाक्षरमय है, अर्थात अ, उ और म। ओंकार रूपी प्रणव ओम है। इन्हीं तीनों अक्षरों में त्रिगुणमय प्रकृति अपने तीनों गुण तमस, राजस और सत्व तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों जगत सहित सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का अधिष्ठाता है, वो विद्यमान है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से प्रणव का स्वरूप यह है कि जहाँ कहीं भी कार्य होगा वहाँ अवश्य कंपन होगा, और जहाँ कंपन होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द या ध्वनि होगा। इसलिए सृष्टि के कारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार है, यानी प्रणव ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव ध्वनि रूप ध्वन्यात्मक शब्द का रूप ओम वर्णनात्मक प्रतिशब्द होने के कारण ये शब्दातीत प्रणव तथा ईश्वर के वाचक रूप में इन दोनों का पूरा पार से संबंध है। या फिर से समझाने के लिए कहते हैं कि प्रणव जो है वह ध्वन्यात्मक होने के कारण, ध्वन्यात्मक का अर्थ है ध्वनि स्वरूप, और ध्वनि स्वरूप होने के कारण उसका कोई भी अंग मुख से उच्चारण करने योग्य नहीं है। इसलिए केवल अत्यधिक तथा एकाग्र जप से केवल ध्यान की अवस्था में ये प्रणव ध्वनि सुनाई दे सकती है। फिर भी इसी प्रणव ध्वनि का वर्णात्मक प्रतिशब्द ओम उपासना कांड की सिद्धि के लिए बताया गया है। इसी ओम को ओंकार अर्थात प्रणव और उ के संबंध से कहा गया है। इसी वर्णात्मक ओम के मानसिक जप की परिपक्वता होने पर ध्वनि स्वरूप जो प्रणव का नाद है उसकी प्राप्ति के साथ साथ साधक
प्रणव की भूमि में पहुंच जाता है। ऐसे होते ही साधक को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए योग मार्ग पर चलने वाले साधक को चाहिए कि ओम नाम से ही ईश्वर की उपासना करे, क्योंकि यही ओम ईश्वर का मुख्य, अनादि और नित्य नाम है, जो कि व्यापक अर्थ वाला है। बाकी सब गौण है। सारी श्रुतियां और स्मृतियां इसी ओम का मुख्य रूप से वर्णन कर रही है। सब कुछ ओम अक्षर है। जो भी भूत, वर्तमान, भविष्य, सब उसकी व्याख्या है। इतना ही नहीं, तीनों काल से जो परे है वो भी ओंकार है। इसकी अक्षर रूप में 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। और चौथी जो मात्रा है उसमें कोई भी व्यवहार नहीं है, वो शिव और अद्वैत है। ओंकार का मानसिक जप करना अथवा पुनः पुनः ध्यान करना ही ईश्वर प्रणिधान है। चित्त को सब और से निवृत्त करके केवल ईश्वर में स्थिर कर देने का नाम भावना है। इस प्रकार भावना दूर होने पर अविद्या, सकाम कर्म तथा जन्म मरण के कारण को जो कर्म फल बंधक होते हैं, वो सब चित्त के निर्मल होने से चित्त से धुल जाते हैं और वहां पर सात्विक संसारों का उदय होता है। इस प्रकार से भावना इतनी दृढ़ हो जाए कि ओम शब्द के साथ साथ अपने आप उसका अर्थ यानी ईश्वर का स्वरूप भी स्मरण होने लगे। ओम की पहली मात्रा अकार परमात्मा के विराट रूप की बोधक है, जो कि विश्व का उपास्य है। दूसरी मात्रा जो उकार है वो हिरण्यगर्भ की बोधक है, जो तेजस का उपास्य है। तीसरी मात्रा है मकार, जो ईश्वर की बोधक है, जो कि प्राज्ञ का उपास्य है। और चौथी मात्रा इति विराम। इसमें सब मात्राएं समाप्त लीन हो जाती है। वो गुणों का वहाँ गुणों के सर्व उपाधियों से रहित केवल शुद्ध निर्गुण परमात्मा स्वरूप है, जहाँ पर उपास्य तथा उपासक का भेद भी खत्म हो जाता है। वो अदृश्य है, उसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, उसका कोई चिन्ह नहीं, वो विकारों में नहीं आ सकता। वो आत्मा है, केवल यही प्रतीति उसमें सार है। वो शांत है, शिव है और अद्वैत है। उसको ओम का चौथा पाद मानते हैं। इससे भली भांति जान ले कि जागृत अवस्था में स्थूल जगत में स्थूल शरीर का व्यवहार चलता है। इस स्थूल शरीर के साथ आत्मा के सबल रूप की संज्ञा जो है वो विश्व होती है, और जिसका मूल जो है प्रकृति जो है वो अग्नि है। स्वप्नावस्था अथवा स्वप्रज्ञात समाधि में यानी सूक्ष्म जगत में आत्मा के सबल रूप की जो संज्ञा है वो तेजस है और वायु है। सूक्ष्म जगत को वायु ही सूत्रात्मा रूप से शरीर को जीवित रख सकता है, और सुषुप्ति में जो कारण स्वरूप की भावना है वो भी आत्मा के सनिधि मात्रा से ही है। उस आत्मा के सबल स्वरूप की संज्ञा प्रज्ञा है तथा अव्यक्त मूल प्रकृति, जिसे गुणों की साम्यावस्था कहा गया है,
लेकिन उसका सिर्फ अनुमान ही किया जा सकता है। जो साम्यावस्था है उसका सिर्फ अनुमान ही किया जा सकता है। इसलिए वास्तव में कारण जगत विशुद्ध तत्वमय चित्त ही है तथा चौथी पाद मात्रा रहित विराम में कारण जगत और कारण शरीर से परे केवल शुद्ध परमात्मा तत्व है। जब ओम का ध्यान या ध्वनि अपनी अंतिम परिपक्व अवस्था में सूक्ष्म होता हुआ समाप्त यानी नष्ट हो जाता है, तब कारण शरीर से परे शुद्ध आत्मा की शुद्ध परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है। यही असंप्रज्ञात समाधि है। इसी की प्राप्ति के लिए यह ईश्वर प्रणिधान है। यही स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति और परमात्मा प्राप्ति है और यही प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय ही है। जो इस प्रकार से जानता है वो आत्मा से परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। शुभम भवतु। धन्यवाद। नमस्कार।